हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सोनिया वाधवा हियर। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का लेसन 3 अ वाइज लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका लेसन का मीनिंग है बेटा एक बुद्धिमान सबक। सो जस्ट इंट्रोडक्शन फर्स्ट। फोक टेल्स आर स्टोरीज which are passed down from one generation to another by your words of mouth। ये वो कहानियाँ होती हैं, फोक टेल्स वो कहानियाँ होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचती हैं, सुनाई जाती हैं। थ्रू देयर टेल्स एंड एथिक्स ऑफ कल्चर एंड थॉट। ये जो कहानियाँ हैं हमारे कल्चर के थ्रू बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं नए लोगों को, पुराने लोगों को। दिस इज़ जैविश फोक टेल। ये एक जैविश फोक टेल है। ये ध्यान रखना बेटा कि ये एक जैविश फोक टेल है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इन अ टाउन ऑन अ रिमोट आइलैंड लिव्ड अ गॉड फियरिंग मैन हुज वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रन। ये एक पेयर है बेटा हस्बैंड वाइफ का, जो एक रिमोट आइलैंड के पास रहते थे, और ये ईश्वर से डरने वाला जो है व्यक्ति था, और इसकी वाइफ को अभी तक कोई भी बेबी नहीं था। वन डे हाउएवर शी बिकेम प्रेग्नेंट। एक दिन कैसे भी वो प्रेग्नेंट हो गई। एंड हर हस्बैंड रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट एट द ग्लैड टिडिंग्स। उसका जो हस्बैंड था वो बहुत खुश हुआ, उसका दिल जो है वो बहुत खुशी से भर गया। ग्लैड टिडिंग्स मतलब ये गुड न्यूज़ सुनकर। यू विल गिव बर्थ टू अ सन हु विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर सोल्स। उसने अपनी वाइफ को बोला कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो हम दोनों की सेवा करेगा, हमें आराम देगा। एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट्स, और हमारे दिलों को खुशी से भर देगा। आई विल एजुकेट हिम एंड ब्रिंग हिम अप वेल। मैं उसे शिक्षित करूँगा, पढ़ाऊँगा और उसे बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करूँगा। एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई रिनाउन। और वो मेरे नाम को और आगे बढ़ाएगा, मेरे नाम को और फेमस करेगा, मुझे मशहूर करेगा। Thus spoke the happy potential father, but his wife replied। अब हैप्पी पोटेंशियल फादर मतलब वो काबिल था अपने बच्चे की खुशी को, जो वो बोलना चाह रहा था वो अपने पोटेंशियल को दिखा रहा था। बट हिज वाइफ रिप्लाइड, लेकिन उसकी वाइफ ने उससे कहा, जवाब दिया, यू स्पीक फुलिश वर्ड्स। तुम बेकार के शब्द बोल रहे हो। फॉर द फ्यूचर इज़ अननोन टू यू। भविष्य हम तुम्हारे लिए अनजान है, तुम उसे नहीं जानते हो। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जान सकते हो। दैट माई चाइल्ड बर्थ इज़ गोइंग टू गो वेल, कि मेरा जो बच्चा होगा वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। दैट आई शैल गिव बर्थ, हो सकता है कि मैं ऐसे बच्चे को बर्थ दूँ। टू अ सन, ऐसे पुत्र को जन्म दूँ। एंड नॉट टू अ डॉटर, और ना कि डॉटर को। दैट द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लिव लॉन्ग को, दैट द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लिव लॉन्ग, और कि वो बच्चा लंबे समय तक जिएगा। एंड दैट इट इज़ गोइंग टू बी रोबस्ट एंड हेल्दी, और वो बच्चा जो है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होगा। यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड्स। तुम सच में बिल्कुल तुम्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड बूस्टेड, और इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए बढ़ा चढ़ा कर। बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, हर चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हु कंट्रोल आवर डेस्टिनीज़, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए हमें, जो हमारे भाग्य को कंट्रोल करते हैं। इट में बिफाल यू एज इट वंस बिफेल अ सर्टेन दरविश।
यह एक दरविश से भी पहले आपके सामने आ सकता है। When her husband asked her what had happened to that dervish, she told him the following tale. यहाँ पर बेटे मैं आपको दरविश का मीनिंग बता दूँ। दरविश का मीनिंग होता है एक मुसलमान फ़कीर। ठीक है बेटा। जब उसके हस्बैंड ने पूछा to that dervish, she told him the following tale. उसने पूछा कि उसकी दरविश जो है, दरविश मतलब एक मोमडन पुजारी, उसके साथ क्या हुआ था। तो उसकी वाइफ ने उसे एक कहानी सुनाई और वो कहानी है देयर वॉज वंस अ दरविश टू द सर्विस ऑफ अ किंग। एक बार एक दरविश राजा की सेवा में था। द किंग यूज्ड टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक एंड अ बाउल ऑफ हनी डेली। वो राजा जो था वो उसे हर दिन एक केक का टुकड़ा और एक कटोरी हनी देता था। द दरविश यूज्ड टू ईट द केक एंड पुट द हनी इनटू अ जार। जो दरविश था वो केक तो खा लेता था और हनी यानी शहद को एक जार में डाल देता था। विच ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हेड, जिसे वो हर दिन अपने सिर के ऊपर रख कर लेकर आया करता था। हनी हाउएवर इन दोज डेज वॉज वेरी एक्सपेंसिव। शहद कैसे भी जैसा भी हो उन दिनों बहुत महंगा हुआ करता था। वन डे द दरविश नोटिसिंग, एक दिन दरविश ने नोटिस किया, गौर किया दैट हिज जार वॉज नियरली फुल, कि उसका जो जार है जिसमें वो हनी डालता था, शहद डालता था हर दिन, वो लगभग पूरा फुल होने को है, भरने को है। थॉट ऑफ हाई प्राइस, उसके मन में विचार आने लगे ऊंचे ऊंचे कि ये बहुत महंगा है। हिज हनी, उसका शहद, वुड फैच इन द मार्केट, जिसे वो मार्केट में ले जाएगा। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाय 10 शीप। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं इस हनी को, शहद को मार्केट में ले जाऊंगा एक सोने के सिक्के के लिए, टुकड़े के लिए, एंड बाय 10 शीप, और 10 भेड़ खरीदूंगा। ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्स, और ये सारी जो भेड़ें हैं वो लैम यानी कि बच्चे देंगी। सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल के बाद आई एम गोइंग टू हैव 20 शीप, मेरे पास 20 भेड़ें हो जाएंगी। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टेडली इंक्रीज, जल्दी जल्दी जो इनकी गिनती है वो बढ़ती जाएगी। एंड इन 4 ईयर्स, और 4 सालों में आई शैल बी द ओनर ऑफ 400 शीप, मैं 400 शीप यानी भेड़ों का मालिक बन जाऊंगा। ओनर मीन्स मालिक, मास्टर। आई शैल देन बाय अ काऊ, फिर मैं एक गाय खरीदूंगा। एंड एन ओक्स, और एक बैल खरीदूंगा। एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड, और फिर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदूंगा। माई काऊ विल गिव बर्थ टू काव्स, मेरी जो गाय होगी वो बछड़ों को जन्म देगी। द ओक्स विल बी यूज़फुल टू मी इन प्लोइंग माई लैंड, और जो ओक्स है, बैल है, वो मेरी ज़मीन को जोतने में मेरे काम आएगा। वाइल द काउस विल प्रोवाइड मी विद मिल्क, जबकि गाय जो है वो मुझे साथ साथ दूध भी देगी। इन 5 years time the number of my cattle will have increased considerably and I shall be the possessor of great wealth. इन 5 सालों के समय में जो मेरी कैटल मतलब जानवरों का जो झुंड है, भेड़ों का जो झुंड है, विल हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, जल्दी जल्दी बढ़ेगी, और जो मैं एक अच्छे धन का, मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा, मैं जिसका मालिक होऊंगा। पोजेसर होता है जिस पर मेरा अधिकार होगा। आई शैल देन बिल्ड अ मैग्निफिशेंट हाउस, फिर मैं एक भव्य घर बनाऊंगा।
एक्वायर स्लेव्स, दास रखूँगा, नौकर रखूँगा। एंड मेडन सर्वेंट, और नौकरानियाँ रखूँगा। एंड मैरी आ ब्यूटीफुल वुमेन, और एक सुंदर औरत से शादी करूँगा। ऑफ नोबल डिसेंट, जो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर होगी, और मेरी फैमिली का ओरिजिन यहीं से होगा। शी विल बियर्स मी अ सन, वो मुझे एक बेटा देगी। अ रोबस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा बच्चा देगी। अ लकी, रोबस्ट का मीनिंग होता है बेटा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अ लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, और उसके बर्थ के समय एक जो तारा है वो चमकेगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, और वो बहुत खुश होगा। ब्लेस्ड मतलब जिसके ऊपर कृपा होगी, आशीर्वाद होगा। एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ, और जो मेरे मरने के बाद मेरे नाम को ऑनर देगा, सम्मान मिलेगा जिससे। शुड ही, ऐसा होना चाहिए। हाउएवर रिफ्यूज़ टू ओबे मी, जैसे भी कभी उसने मुझे मना किया, मेरी बात को नहीं माना। आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक, मैं उसको इस छड़ी से पीटूँगा। 10 एंड द दरविश वॉज सो कॉट अप इन हिज डे ड्रीम्स, और जो दरविश था वो अपने सपनों में जकड़ गया। दैट ही रेज हिज स्टिक, और उसने अपनी छड़ी उठाई। विच हिट द जार एंड ब्रोक इट, और उसने अपने जार को मारा और उसे तोड़ दिया। द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विद हिज डे ड्रीमिंग वॉज लॉस्ट, जैसे उसके जो जार है टूटते ही हनी जैसे बिखर गया, वैसे ही उसकी जो डे ड्रीमिंग थी, दिन में जो सपने देख रहा था, वो भी खो चुके थे। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है। कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ द पायस मैन, उसने अपने जो हस्बैंड है उसको कहानी सुनाते हुए कहा कि ये एक धार्मिक व्यक्ति की कहानी है। जस्ट टू गिव यू अ लेसन, अपने धर्म पे चलो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक सबक था। दैट इट इज़ नॉट वाइज, जो बुद्धिमानी नहीं है। टू स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टेन, उन चीज़ों के बारे में बोलना जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित है, जिनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ अ किंग, उस राजा के शब्दों को याद रखो। सोलोमन हु सेड, जिसने कहा था। डू नॉट बूस्ट योरसेल्फ, अपनी शेखी मत बखारो, अपने बारे में ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बोलो। फॉर यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते। व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, कि तुम्हारे साथ अगला जो कदम है, अगला जो काम है, वो क्या होने वाला है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली दिस लेसन। ओके, बाय बाय बेटा, थैंक यू।